जलती धूप के नीचे आदित्य, काव्या, विवेक और श्रुति भानगढ़ गांव में पहुंचते हैं। उनके पीछे लंबी परछाइयां खिंचती हैं। बाबा माधव उन्हें एक गंभीर चेतावनी के साथ अभिवादन करते हैं। बच्चों, दिन के दौरान जाओ, निरीक्षण करो, समझो, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है बाहर आ जाओ। वह चेतावनी देता है। कुछ अभी भी उस किले में जीवित है। श्रुति आगे बढ़ती है, उसकी आवाज दृढ़ है। बाबा, हम सच जानना चाहते हैं, हम डर से नहीं डरते। बाबा माधव एक ताबीज देते हैं। उनके चेहरे का भाव थोड़ा नरम हो जाता है। अगर तुम्हें अंदर जाना ही है तो इस सुरक्षात्मक ताबीज को बांध लो। विद्यार्थी सावधानी से भानगढ़ किले में प्रवेश करते हैं, जो तीखी सुंदरता और अशांत शांति का स्थान है। किला सुंदर है, लेकिन प्रकृति अनुपस्थित लगती है। पेड़ क्षितिज के खिलाफ नंगे खड़े हैं। गहरे निशान प्राचीन दीवारों पर हैं, जो एक भूले हुए अतीत की कहानियां फुसफुसाते हैं। मंदिर के दरवाजे खुले हैं, फिर भी देवता गायब हो गए हैं, खाली जगह छोड़ गए हैं। आदित्य कैमरे को संबोधित करते हुए किले के इतिहास और उसके परित्याग के बारे में बात करता है। इतिहास कहता है कि इस स्थान की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने की थी, लेकिन आज यह पूरी बस्ती वीरान है। क्यों? आदित्य पूछता है, भानगढ़ की पहेली के उत्तर ढूंढते हुए। छात्र रत्नावती के कक्ष में प्रवेश करते हैं, जो अब टूटे हुए दर्पणों और अजीब चिन्हों का एक उजाड़ दृश्य है। मंद रोशनी में विकृत छवियों को दर्शाते हुए फर्श पर दर्पण के बिखरे हुए टुकड़े पड़े हैं। खींचने के निशान दीवारों पर हैं, जो अनदेखे संघर्षों और पीड़ा का संकेत देते हैं। कमरे के केंद्र में खुदी हुई एक वृत्त एक गहरा, अशुभ ऊर्जा के साथ धड़कता है। अचानक एक दर्पण हिंसक रूप से कांपता है, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो। एक घूंघट वाली महिला धीरे धीरे आती है। उसकी उपस्थिति एक परेशान करने वाली छाया डालती है। एक कर सब एक झटके में टॉर्च बंद हो गई। चीखों की आवाजें आने लगीं। पहले काव्या, फिर विवेक गायब हो गए। श्रुति और आदित्य एक कमरे में छिप गए। श्रुति कांप रही थी। वो तांत्रिक, वो अभी भी इस जगह में है। अचानक हवा में लिखा गया, मैंने कहा था लौटो, अब कोई वापसी नहीं है। भोर की पहली किरण। सुबह गांव के लोग फिर किले के बाहर आए। सिर्फ आदित्य ही मिल पाया बेहोश हालत में। हाथ में बाबा का रक्षा सूत्र जला हुआ था। बाकी तीनों कभी नहीं मिले। पर आदित्य के पास जो कैमरा था, उसमें अंतिम फुटेज दिखा। रत्नावती आईने से निकल रही है, काव्या के पीछे। विवेक हवा में उल्टा लटक रहा है और श्रुति दीवार में समा रही है। कैमरे के अंतिम फ्रेम में लिखा था, भानगढ़ अब भी जाग रहा है। कुछ महीनों बाद आदित्य आज भी मानसिक अस्पताल में है। वह एक ही वाक्य बार बार बोलता है, घूंघट उठेगा और तुम सब देखोगे। सरकार ने उस घटना के बाद नियम और कड़े कर दिए हैं। अब शाम 5 बजे के बाद किले के पास भी जाना मना है, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक श्रापित आत्मा का कैद खाना है। अंतिम पंक्तियां, कभी अगर आप राजस्थान जाएं और भानगढ़ की ओर रुख करें तो दिन में जाइए, तस्वीरें लीजिए, इतिहास महसूस कीजिए। लेकिन अगर कोई कहे रात को अंदर चलो, तो याद रखना, कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो उन्हें बंद ही रहने दो।